प्यारे साथियों, आपकी फिजिक्स की परीक्षा में विमा और सूत्र यानी कि फॉर्मूला और डायमेंशन का आप जानते हैं कितना बड़ा महत्व होता है। क्योंकि प्यारे बच्चे, ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी भौतिक राशियों की, जैसे प्रतिरोधकता हो गया, प्रतिरोध हो गया, बहुत सारी भौतिक राशियों के मात्रक पूछ लेता है, विमा पूछ लेता है। कौन सा विमीय सूत्र, कौन सा फॉर्मूला कब पूछा है, ये सब कुछ आज आपको बताने वाला हूं एक साथ एक ही वीडियो में। बस वीडियो के अंत तक बने रहना। ये वीडियो बिहार की सबसे शानदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहां पर आपको पूरे 15 चैप्टर का यानी कि पूरे फिजिक्स का ऑल टोटल फार्मूला और ऑल टोटल विमीय सूत्र, ऑल टोटल मात्रक, हर चीज मिलने वाला है। कौन सा मात्रक, कौन सी विमा कब पूछी है, यह भी बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और क्या महत्व है विमा का, मात्रक का, फॉर्मूला का, यह भी पता चल जाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरीके की वीडियो पूरे YouTube पर बिहार के लिए किसी ने नहीं बनाई, इसलिए मैं इस वीडियो को कहूंगा स्वागत है आप सभी का बिहार की सबसे शानदार फिजिक्स क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी का प्यारे बच्चे। और सबसे पहले फिजिक्स की नंबर 1 क्लास में स्वागत है, जुड़ जाते हैं। अब हम लोग अध्याय 1 यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की बात करते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में अगर बात करें तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन फॉर्मूला नहीं पूछता प्यारे बच्चे। आपसे के का मान, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान 2021 में पूछा है, ठीक है ना। तो सब कुछ बताते चलेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे किस साल में पूछा है, इसलिए कह रहा हूं इसे सबसे शानदार क्लास है। अपने दोस्त को जरूर शेयर करना जो अभी तक नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि प्यारे बच्चे, ये वीडियो आपके सारे दोस्तों के लिए लेकर के आया हूं, बिल्कुल फ्री है यार, शेयर कर दो, ठीक है। चलो, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता इतना मान होता है, 2015-2021 में पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है भाई, ठीक है। चलो, कूलॉम के नियम का सदिश रूप इतना होता है, 2022 में पूछा है। एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर 2023 में पूछा है। इतना शानदार सा फॉर्मूला प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ होने पर बल Fm = F0 अपॉन में K। F0 क्या है, वायु में बल, Fm क्या है, माध्यम में बल, और K परावैद्युतांक है। एकांक आवेश के, एकल आवेश के कारण तीव्रता, ठीक है, एकल आवेश के कारण तीव्रता कितना होता है, E बराबर F अपॉन में Q। 2021 में फॉर्मूला पूछा, 2022 में पूछा, ठीक है जी। मात्रक क्या होता है तीव्रता का, न्यूटन प्रति कूलॉम 2022 में, और F बराबर Q इंटू E, यानी आवेश पर बल F बराबर Q इंटू E। पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के कारण तीव्रता भीतर की तरफ। देखिए कितना प्यार से ये फॉर्मूला सीट बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो अपने दोस्त मित्र साथी को जरूर शेयर करिएगा ये वीडियो, ठीक है। पूरे YouTube पर आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए किसी ने किया नहीं है प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं, आप ढूंढ लेना, कहीं भी ढूंढ लेना, ठीक है। चलो, विद्युत द्विध्रुव आगुल P बराबर Q इंटू 2L होता है। द्विध्रुव आगुल का दिशा देखिए, ऋणावेश से धनावेश, दिशा तक मैंने इस फॉर्मूला सीट में बता दिया है। एसआई मात्रक होता है कूलॉम मीटर, द्विध्रुव आगुल का एसआई मात्रक कूलॉम मीटर, 2014 में पूछा है। अच्छा, Q बराबर प्लस माइनस NE होता है, एक स्थिर कूलॉम में 1/3 × 10⁻⁹ 2012 में पूछा है। ये आपको कहीं बताया नहीं जाएगा, सारा कुछ एक जगह पे प्यारे बच्चे। एक कूलॉम में इतना SU होता है, 2011 में पूछा है। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आगुण का फॉर्मूला 2016 में पूछा है। टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है। खोलोगे तो टाउ बराबर P sin थीटा होता है। P क्या है, द्विध्रुव आगुण, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में तीव्रता पूछा है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R क्यूब। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता पूछा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब। रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन में L। मात्रक ये होता है, विमा ये होती है। देख लीजिए भैया, आगे बात करिए। क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A, मात्रक ये होता है और विमा ये होती है। अच्छा, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q अपॉन V होता है, मात्रक ये होता है, विमा ये होती है। ये तीनों पूछे हुए हैं आपकी परीक्षा में, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई बराबर EA cos थीटा, मात्रक होता है वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, दो मात्रक होते हैं, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। आपकी परीक्षा में इससे बाहर बहुत सारी चीजें कवर होंगी। ऑब्जेक्टिव में जो आपकी समस्या होती है ना, मात्रक भूल जाते हैं, विमा भूल जाते हैं, अब नहीं भूलोगे। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, सारा याद कर लेना प्यारे बच्चे। चलो आगे देखो, 2021 में पूछा हुआ है गॉस की प्रमेय फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2019 में पूछा है, फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए पूछ लेता है। क्यू क्या है, घेरा गया नेट आवेश है। अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार के निकट तीव्रता E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। और चालक पदार्थ की बनी असीमित आवेशित पतली चादर के निकट तीव्रता सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन
एप्सिलॉन नॉट पूरे बिहार के लिए वरदान है ये क्लास, ठीक है। तो भैया शेयर कर देना, इस जैसी शानदार क्लास किसी ने आज तक बनाई नहीं है पूरे बिहार में। मैं जानता हूं ना फिजिक्स की अभी तक ऐसी क्लास किसी ने नहीं लाई, ठीक है। दो विपरीत आवेशित चालक प्लेटों के बीच तीव्रता I बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अगर गोलीय चालक के भीतर तीव्रता की बात करूं तो शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। चलो जी आगे देखते हैं। यहां के बाद आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, स्थिर विद्युत विभव और धारिता। स्थिर विद्युत विभव और धारिता की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, डाउट होते हैं, फॉर्मूला याद करने में समस्या आती है। ध्यान से देखिएगा। बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव 2021 में पूछा है। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। मात्रक होता है वोल्ट विभव का, जूल प्रति कूलम होता है। विद्युत विभव v बराबर w अपॉन में q होता है। विभव प्रवणता होती है dv अपॉन में dx, याद कर लेना, ठीक है। और इसकी विमा होती है ml2t-3a-1। विमा बहुत याद, ध्यान से देखना, विद्युत विभव की विमा ये होती है, याद कर लो, ठीक है। द्विध्रुव के कारण तीव्रता अक्षीय स्थिति में इतनी होती है, ध्यान से देखो। निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। अक्षीय स्थिति में विभव देख लो, फॉर्मूला ये होता है। निरक्षीय स्थिति में विभव का फॉर्मूला 0 होता है। भैया ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। नहीं विश्वास, जाके क्वेश्चन बैंक उठाना। सौरभ भैया बिहार बोर्ड में स्टेट रैंकर्स और डिस्ट्रिक्ट रैंकर दे चुके हैं, विश्वास नहीं है जाके देख लेना। और ऐसे नहीं आते बच्चे, ऐसे आते हैं बच्चे, ठीक है, जब उन्हें ये कंटेंट मिलता है। इसलिए शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। पूरे YouTube पर ये क्लास नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध E बराबर माइनस का dv अपॉन dx 2019 में डेरिवेशन पूछा है इसका, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में आवेश के संतुलन पर QE बराबर mg, मतलब कि कोई दो प्लेटों के बीच में अगर आवेश रख दोगे तो ऊपर QE लगेगा, नीचे mg लगेगा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना, R हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है यार, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो आगे देखो। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस का PE cos थीटा होता है, ठीक है ना। वैद्युत धारिता C बराबर Q अपॉन V 2022 में क्वेश्चन पूछा है। मात्रक अगर इसका बात करें तो फैरेड होता है, 1 माइक्रोफैरेड 10⁻⁻⁶ फैरेड, 1 पिकोफैरेड 10⁻12 फैरेड होता है। ये देखो सारा कुछ मैंने यहाँ लिख दिया, सारा कुछ लिख दिया, ठीक है। विमीय सूत्र क्या होता है? M-1 L-2 T4A2, याद कर लो, याद कर लो। धारिता का विमीय सूत्र अभी याद कर लो, M-1 L-2 T4A2, ठीक है। आगे देखो क्या हो गया। विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और C बराबर r बटे में 9 तुम्हारे दो चैप्टर तैयार हो रहे हैं, दो चैप्टर तैयार हो गए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d 2021 में पूछा है। 1 फैरेड बराबर 1 CV-1, ये भी परीक्षा में पूछा है, ये भी परीक्षा में पूछा है। 1 फैरेड होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है, याद कर लेना। इस पेज पे लिखी एक एक चीज हीरा है, खजाना है, तुम्हारे लिए चुन चुन कर लाया हूं, मोतियों की तरह समुंदर में गोते लगा के चुन के तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे बच्चे। नेक्स्ट देखो फटाफट से। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखने पर, अगर टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दोगे, धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगी। अगर टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच में रख दिया तो, ठीक है। अच्छा, गोली संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ये होता है। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। और संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ वी क्यू भी होता है, हाफ सी वी स्क्वायर भी होता है, और U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C होता है। और 2 बार परीक्षा में पूछा है, 2 बार परीक्षा में पूछा है प्रूफ करने के लिए। उभयनिष्ठ विभव यानी कि दो चालकों को जब जोड़ देते हो तो कॉमन जो पोटेंशियल आता है वो क्या होता है? V बराबर C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 होता है। अगर देखें बेलनाकार संधारित्र की धारिता C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन में log ऑफ कैपिटल R बटे स्मॉल r, ये होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। समांतर क्रम संयोजन C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये होता है। चलिए देखते हैं। अब आता है अध्याय नंबर 3। क्या होता है? अध्याय नंबर 3 आ चुका है, तो जल्दी से ध्यान से देखिए प्यारे बच्चे। अध्याय नंबर 3, विद्युत धारा का फॉर्मूला ये होता है एम्पियर। देखो सारा कुछ स्क्रीनशॉट ले लो। विद्युत धारा का मात्रक ये होता है एम्पियर, विमा ये होता है, और 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड होता है। 2021 में पूछा हुआ है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, J बराबर I अपॉन ए फॉर्मूला होता है। मात्रक इसका क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। विमा ये होती है, 2022 में पूछा है, ठीक है। अनुगमन वेग और धारा में संबंध I बराबर NE VD होता है। ओम का नियम V बराबर I इंटू R और R बराबर ML अपॉन में AN स्क्वायर टाउ। यहां से पता चलता है कि अगर आप चालक का ताप बढ़ाओगे तो उसका जो समय होगा
वो कम हो जाएगा, जिसके कारण उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो श्रांति काल के अपोजिट होता है हमारा प्रतिरोध, ये बताता है। गतिशीलता म्यू बराबर वी डी अपॉन ई होता है, प्रतिरोध आर बराबर वी अपॉन आई, मात्रक होता है ओम। विमा होती है प्रतिरोध की, ये याद कर लो, Ml2T-3 A-2, यहां से देख लो, ठीक है। विद्युत चालकता होती है जी बराबर आई अपॉन में आर, मात्रक होता है म्यू, और विमा होती है ये। भैया चुन चुन करके आपके लिए पूरा ला दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी अब मैं साइड हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट देखो, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है रो बराबर आर इंटू ए अपॉन में एल, मात्रक होता है ओम मीटर, विमा होती है इतनी। प्यारे बच्चे 2021 में पूछा है, साथ साथ बता दिया तुम्हें वहीं पे कब पूछा है, कब पूछा है साथ साथ बता दिया। तो आपका क्या हुआ, परेशानी हल हो गई, सर कब पूछा है नहीं पूछा है, सर फॉर्मूला ही बताते चले गए ना, साथ साथ बताते चल रहा हूं कौन सा फॉर्मूला कब पूछा है, ताकि आपको पता रहे कि फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्मूला क्यों जरूरी है याद करना, विमा क्यों जरूरी है याद करना, क्योंकि साथ साथ मैंने बता दी, ठीक है। विशिष्ट चालकता रो सिग्मा बराबर 1 अपॉन में रो होता है, एल अपॉन में आर होता है, मात्रक म्यू माइनस 1 होता है, म्यू मीटर -1 होता है, विमा इतनी होती है प्यारे बच्चे। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। जूल का नियम, W बराबर VIT होता है, H बराबर VIT अपॉन में 4.2 कैलोरी होता है, W बराबर VIT बराबर I² RT होता है, 2021 में पूछा हुआ है। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला देखो भैया, 4 बार पूछा है परीक्षा में, 4 बार विद्युत शक्ति का फॉर्मूला पूछा है। P बराबर W अपॉन में T होता है, VI होता है, I² R होता है, V² अपॉन R होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट, देख लो 1 किलोवाट घंटा में ऊर्जा का मात्रक है, देखो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, परीक्षा में पूछा है, ठीक है, 2010, 15, 20 में पूछा है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। आगे देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W अपॉन में Q, मात्रक होता है वोल्ट, ये देखिए। नेक्स्ट देखिए, E V और R में संबंध E बराबर V प्लस में IR होता है, ध्यान से देख लो। किरचॉफ का जो पहला नियम होता है, जिसे आप संधि का नियम कहते हो, ये आवेश संरक्षण पे आधारित होता है, किस पे आधारित होता है, आवेश संरक्षण पर प्यारे बच्चे। किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे लूप का नियम कहते हो, ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। ये सब कुछ तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, किसी फॉर्मूला शीट में नहीं मिलेगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे लिए बना दे, घंटों खड़े होकर के मेहनत करके तब ये बनाया गया है प्यारे बच्चे, पूरा किताब से रिसर्च कर करके कि कब किस सवाल कौन प्रश्न में पूछा है, सब मैंने खड़े होकर के बनाया प्यारे बच्चे। आप राइटिंग पहचान रहे हो, मेरी राइटिंग है, सब कुछ मैंने खड़े होकर के आपके लिए बनाया है, ठीक है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सब दोस्तों मित्रों साथियों के साथ, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था प्यारे बच्चे, P अपॉन Q बराबर R अपॉन में S, 2017 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्या है सर ये चौथा चैप्टर में, भैया बायो सेवर्ट का नियम, dB बराबर म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, ये जानते हो, सदिश रूप इतना होता है, और ये वाला फॉर्मूला याद रखना, म्यू 0 का मान इतना होता है, मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर अथवा वेबर पर एम्पियर मीटर। म्यू 0 का मात्रक है निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के निकट तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रूफ करने के लिए भी आता है। वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, याद कर लो, म्यू 0/2 NI R² अपॉन में R² प्लस X² की पावर 3/2। परीक्षा में पूछता है प्यारे बच्चे, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फॉर्मूला इतना होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर म्यू नॉट इनटू में I नेट, ये हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो जल्दी से, 1 2 3 हो गया। चलो, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट NI होता है, खोलोगे तो स्मॉल n की जगह कैपिटल N बटे L भी लिख देंगे, और कैसे लिखते हैं मैंने बता रखा है आपको। चलिए, टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट NI होता है, और स्मॉल n की जगह कैपिटल N बटे 2 पाई R भी लिख सकते हैं। टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ये बात। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, तीनों होते हैं, मैंने तीनों लिख दिए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमा मैंने यहां लिख दिया, देखो। सीजीएस पद्धति का मात्रक गॉस होता है, ये भी लिख दिया, सब कुछ यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल F वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, खोलोगे तो F बराबर क्यू वी साइन थीटा, 2021 में पूछा भी है, 2021 में सन के साथ पूछा है। लॉरेंज बल का फॉर्मूला F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, 2018 में पूछा है। अब देखो, जब आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो कण पर पथ की त्रिज्या क्या होती है, पथ की त्रिज्या R बराबर mv अपॉन में क्यूबी, आवर्तकाल होता है T बराबर 2 पाई m अपॉन में क्यूबी। ये दोनों फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, ठीक है। जब आवेशित कण क्षेत्र की दिशा के लंबवत थीटा कोण पर प्रवेश करे तो फिर भैया कुंडलिनी पथ की त्रिज्या, कुंडलिनी पथ पर इसे से चलेगा, उसका त्रिज्या होती है R बराबर mv sin थीटा अपॉन में क्यूबी। पथ की पिच होती है P बराबर v cos थीटा इनटू में T, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल F बराबर BIL sin थीटा, क्या लगता है, BIL sin थीटा लगता है, BIL sin थीटा लगता है बल।
दो समांतर धारावाही चालक तारों के तार पर चुंबकीय बल F अपॉन में L बराबर म्यू 0 अपॉन में 2 पाई I1 I2 बटे R होता है। दो तारों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, एक तार दूसरे तार को कितना ताकत से खींचेगा, वो है फॉर्मूला। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर बल आघूर्ण, कुंडली पर बल आघूर्ण का फॉर्मूला टाउ बराबर नियाप साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, याद रखिएगा ये फॉर्मूला। अच्छा, धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला चैप्टर 4 में ही है, धारा सुग्राहिता याद रखना, ठीक है। धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला IS बराबर होता है 5/I यानी NAB अपॉन में C। वोल्टेज सुग्राहिता का फॉर्मूला VS बराबर 5/V और NAB बटे में CR है, वोल्टेज सुग्राहिता का याद रखना, ठीक है। चलो जी आगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L, मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, विमा क्या होती है M0 L2 T0 A, याद रखना ये सब चीजें जो बता रहा हूं। किसी परमाणु में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर हाफ EVR होता है, परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण हाफ M बराबर हाफ EVR होता है। ये परीक्षा में पूछ लेता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा जन्म नहीं करता है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कैसे होगा, किसी परमाणु में स्टार मार्क लगा लो, इसे स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि बच्चा इसमें क्या हो जाता है कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब है बात चैप्टर नंबर 5 यानी कि आपका क्या, आपका चुंबकत्व और द्रव्य। चुंबकत्व और द्रव्य प्यारे बच्चे, धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में R क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य, चुंबक को हिलाने में किया गया कार्य W बराबर MB 1 माइनस कॉस थीटा 2022 में है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक T बराबर 2 पाई अंडर रूट I अपॉन में MB। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर माइनस का MB। भैया देख लो कौन से सन में पूछा है क्या, देख लो, ध्यान से देखते चलो, ध्यान से देखते चलो। चुंबकीय आघूर्ण M बराबर कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L, मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, विमा IL स्क्वायर 2016 में पूछा है, दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है, 2018 में पूछा है, ध्यान से देख लो। आगे देखो, ध्रुव सामर्थ्य क्या, स्मॉल m का मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर होता है, और कितनी बार परीक्षा में पूछा है, 4 बार परीक्षा में पूछा है प्यारे बच्चे। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो पूरे पेज का, 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण 8 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला। भैया 2023 में परीक्षा में पूछा है आपसे, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण, हर एक छोटी से छोटी चीज समुद्र के अंदर गोता लगा के पूरे सिलेबस से निकाल के तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं प्यारे बच्चे। मेहनत लगी है बहुत ज्यादा, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को, ठीक है। चलो जी, धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण प्यारे बच्चे कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल M बराबर NIA 2022 में पूछा है, 2022 में पूछा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की अवस्थित धारा पाश पर बल आघूर्ण, धारा पाश पर बल आघूर्ण की बात करी जाए तो टाउ बराबर MB साइन थीटा होता है, जो कि टाउ बराबर M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। चुंबकीय द्विध्रुव में n समान टुकड़ों को तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़े पर चुंबकीय बल आघूर्ण, प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय बल आघूर्ण निकालोगे तो कितना आएगा, कैपिटल M बटे n हो जाएगा, 2024 में पूछा हुआ है। ध्रुव प्रबलता M से R दूरी पर चुंबकीय तीव्रता, M से R दूरी पर चुंबकीय तीव्रता B बराबर म्यू 0 अपॉन में 4 पाई m अपॉन में R स्क्वायर होता है, और चुंबकीय विभव का फॉर्मूला इतना होता है, नोट कर लो। चुंबकीय द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में चुंबकीय तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है, चुंबकीय द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है, और चुंबकीय विभव का फॉर्मूला ये होता है, 2020 और 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। इतना सारा कुछ है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सभी साथी, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, चुंबकशीलता म्यू के लिए, चुंबकशीलता म्यू के लिए म्यू बराबर B बटे H हो जाएगा। देखो 2021-2022 में पूछा है प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना कितना मेहनत से निकाला गया, समझ रहे हो ना। कहीं और कोई टीचर निकाल देगा तो कहिएगा, इतना मेहनत करके किसी ने निकाला नहीं अभी तक पूरे YouTube पर, ठीक है। आपको दे रहा हूं मैं। ध्रुव पर नमन कोण कितना हो जाता है, डेल्टा बराबर 90 डिग्री, 2019 और 2021 में पूछा है। विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 होता है, ठीक है। आपेक्षिक चुंबकशीलता का फॉर्मूला म्यू आर बटे बराबर म्यू बटे में म्यू 0 होता है, 2022 से पूछा है। टैन थीटा बराबर BV बटे BH होता है, 2020 से पूछा है, और BE स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर 2022 से पूछा है, ठीक है। चुंबक की चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में संबंध, चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में संबंध 2020 से पूछा हुआ है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, जो चुंबकीय लंबाई होती है 5/6 ज्यामितीय लंबाई की होती है, ठीक है। चुंबकशीलता, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से ज्यादा, और लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से बहुत ज्यादा। ये पूछा हुआ है 2012-2017 में। चुंबकशीलता की विमा जो है MLT-2I-1 है, 2015 में पूछा है। तो देख लो प्यारे बच्चे, ये सब कुछ कब पूछा है, क्या है, कैसे है, सब कुछ दे दिया है प्यारे बच्चे आपको। सौंप रहा हूं पूरी अपनी अमानत सौंप रहा हूं प्यारे बच्चे आपको, अपना पूरा एक्सपीरियंस सौंप रहा हूं प्यारे बच्चे आपको, ठीक है। तो भैया ध्यान से देख लो, इतना
इतना मेहनत आपके लिए कंटेंट में किसी ने की नहीं है, तो ध्यान से देख लो प्यारे बच्चे। अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। इस चैप्टर की बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी वेक्टर क्रॉस डॉट ए वेक्टर, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। 2024 में पूछा है प्यारे बच्चे, 2024 में पूछा है। आगे देखिए एसआई मात्रक इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या फिर आप इसे वेबर कह सकते हो, ठीक है। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है प्यारे बच्चे। विमीय सूत्र इसका क्या होता है, ml2t-2i-1, ये होता है विमीय सूत्र। ध्यान से देख लो, ठीक है। ये परीक्षा में पूछा भी है, कब पूछा है बता भी रहा हूं, फिर भी नहीं देख रहे हो, ध्यान से देखो, ठीक है। फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला E बराबर माइनस का n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है। आगे देखिए प्रेरित धारा का फॉर्मूला ये है और प्रेरित आवेश का फॉर्मूला ये है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर V बराबर BVL, ठीक है। स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरण गुणांक L बराबर N फाई अपॉन में I होता है। मात्रक इसका हेनरी होता है और विमा ये होती है। विमा भी देखो, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, एक एक चीज अच्छे से पूरा देख लो ध्यान से, ठीक है। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होता है, L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन में L होता है। कुंडली में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ LI स्क्वायर, ठीक है। प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन L बराबर L1 प्लस L2 और प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन 1 अपॉन L बराबर 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, ठीक है। चलो जी अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर N2 फाई 2 अपॉन में I1 होता है। याद कर लो, ठीक है, अभी याद कर लो। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, भैया डेरिवेशन है, पूछता है परीक्षा में, ठीक है। M बराबर म्यू 0 अपॉन में 2 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 N1 इंटू N2, ये है प्यारे बच्चे। चलो अब है बात अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 की बात करें तो प्यारे बच्चे अध्याय नंबर 7 में आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं तो एक तो आएगा डेरिवेशन आपका I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके बाद आपको धारा का अर्धचक्र के लिए माध्यमान, अर्धचक्र के लिए माध्यमान, अर्धचक्र हेतु माध्यमान, ये आपसे परीक्षा में पूछता है। माध्यमान ये परीक्षा में पूछता है, जो कि होता है 0, ठीक है। और सॉरी अर्धचक्र के लिए माध्यमान जो होता है ना, वो होता है 2I0 अपॉन में पाई, 2I0 अपॉन में पाई होता है, ठीक है। ये होता है 0.637 I0, ये होता है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। और अर्धचक्र के लिए पूर्ण चक्र के लिए अगर माध्यमान पूछ ले, ये भी एग्जाम में पूछा है कि भैया पूर्ण चक्र हेतु माध्यमान, है ना, पूर्ण चक्र हेतु माध्यमान पूछ लिया है परीक्षा में, तो इसे क्या बताओगे, बताओ। पूर्ण चक्र हेतु माध्यमान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 0, ये हो जाएगा 0, ये भी याद रखना। अच्छा अब एक चीज और बताओ, वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला, वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला, वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला, मूल मान का फॉर्मूला, मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे I/RMS बराबर I0 अपॉन में √2, ये फॉर्मूला पूछ लेता है। अच्छा और क्या पूछता है इसमें, इसमें अगर LCR परिपथ की प्रतिबाधा पूछ लेगा, LCR परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा पूछ लेगा, प्रतिबाधा पूछ लेगा, तो प्रतिबाधा पूछेगा तो प्रतिबाधा Z बराबर आप क्या बताओगे, Z बराबर बताओगे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये बताओगे आप। LCR परिपथ की प्रतिबाधा बताओगे। अच्छा और क्या बताओगे, और क्या बताओगे प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में कॉस फाई या फिर औसत शक्ति, औसत शक्ति बताओगे। औसत शक्ति P बार बराबर VRMS इंटू में IRMS इंटू में क्या कॉस फाई, यानी कि शक्ति गुणांक, ये वाला फॉर्मूला। कॉस फाई अगर हम जैसे कहें तो कॉस फाई होता है शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है R बटे में Z, R बटे Z, ठीक है, R बटे Z। अब इतनी चीजें जानने के बाद आपको अब क्या जानना पड़ेगा, इतनी चीजें जानने के बाद आपको LR सर्किट की कालांतर जानना पड़ेगा, LR परिपथ का प्रतिबाधा जानना पड़ेगा, यही सब चीजें हैं, ठीक है ना। अगर LR का परिपथ का पूछ ले, इसमें अगर LR परिपथ का प्रतिबाधा पूछ ले तो L रखना, R रखना, बाकी सारी चीजें हटा देना। अगर XL और XC की बात करें तो XL प्यारे बच्चे होता है ओमेगा L और ओमेगा की जगह रखते हैं 2 पाई FL ऐसे करके, और XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C और ओमेगा की जगह रखते हैं 1 अपॉन में 2 पाई FC, ये होता है। ये होता है धारितीय प्रतिघात और ये होता है प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। इसके अलावा आपने जब वो पढ़ते हो क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर पढ़ते हो, तो ट्रांसफार्मर में आपका फॉर्मूला आता है कि सेकेंडरी ट्रांसफार्मर बटे में प्राइमरी ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी में जो वोल्टेज पैदा होता है और प्राइमरी में जो वोल्टेज पैदा होता है, प्राइमरी में जो वोल्टेज पैदा होता है, इन दोनों का अनुपात जो होता है ना, वो दूसरे वाले में फेरों की संख्या कितनी है बटे में पहले वाले में फेरों की संख्या कितनी है, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। इसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, ठीक है ना, परिणमन अनुपात कहते हैं ट्रांसफार्मर का, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे
ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात। चलिए अब बात आती है अध्याय 8 यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये अध्याय 8 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है भैया? देखो एक विस्थापन धारा का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, या आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में डी टी, ये विस्थापन धारा का फॉर्मूला है, बड़ा बड़ा लिख दिया, देख लो, ठीक है। एक फॉर्मूला ये वाला इंपॉर्टेंट है, ई जीरो बटे बी जीरो बराबर सी, सी बराबर 1 अपॉन में रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये तीन फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेता है। एक फॉर्मूला यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच में संधारित्र में जो तीव्रता होती है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, और एकांक कुंडली की जो ऊर्जा है, देखो जो विद्युत ऊर्जा है एकांक आयतन में संचित, और कुंडली की जो ऊर्जा है एकांक आयतन में संचित, यानी बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो 1 होता है, इन दोनों का अनुपात 1 होता है, ये पूछा है प्यारे बच्चे। चलिए अब बात है अध्याय नंबर 9 किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र, जिसका आप सभी को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है क्योंकि इससे भर भर के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो चैप्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे क्या है चीजें हैं, जैसे एक प्रकाश वर्ष का मान आता है, 2 बार परीक्षा में पूछा है, मैंने आपको पहले ही लिख दिया, ठीक है। अपवर्तनांक 1 n2 बराबर होता है n2 अपॉन n1 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। n बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई, ये भी याद रखना, ठीक है। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है? n बराबर होता है 1 अपॉन में साइन सी, 2020 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली द्वारा दिखने वाला विश्व, मछली कितना विश्व देख पाती है ऊपर? r बराबर h अपॉन में अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। अवतल व उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र फॉर्मूला होता है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में r, आप n की जगह म्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो जी आगे देखो, यदि पहला माध्यम वायु हो तो n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन में r, 2 बार परीक्षा में पूछा है, ठीक है, डेरिवेशन में पूछा है। आगे बात करते हैं, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र प्यारे बच्चे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 3 बार परीक्षा में पूछा है। चलो जी, लेंस की फोकस दूरी और लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता फॉर्मूला देख लो, ठीक है। आगे देखो, लेंस का सूत्र 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर i अपॉन a बराबर v अपॉन यू। लेंस हेतु न्यूटन का सूत्र x x डैश बराबर एफ एफ डैश, न्यूटन का सूत्र होता है x x डैश बराबर एफ एफ डैश, ठीक है। लेंस की क्षमता p बराबर 1 अपॉन में f मीटर में और 100 अपॉन में f सेंटीमीटर में। मात्रक होता है प्यारे बच्चे डायोप्टर, उत्तल लेंस के लिए प्लस डी, अवतल लेंस के लिए माइनस डी। याद रखना, संपर्क में रखे दो लेंस की तुल्य फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में, और अगर दो लेंस संपर्क में है तो P1 प्लस P2 होता है, और अगर दो लेंसों के बीच में दूरी d दी है तो P1 प्लस P2 माइनस में 2P1 P2, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2, 2 बार परीक्षा में पूछा है डेरिवेशन के लिए, ठीक है। और प्रिज्म में न्यूनतम विचलन डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए, 2 बार परीक्षा में पूछा है। कोणीय बल विक्षेपण एक बार परीक्षा में पूछा है, थीटा बराबर एन वी माइनस में एन आर इंटू में कोणीय बल विक्षेपण, ठीक है। आगे देखिए, बल विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर एन वी माइनस में एन आर अपॉन में एन येलो माइनस में 1, 2021 और 2022 में पूछा है प्यारे बच्चे। मेहनत लगती है ये सब छाट के लाने में आपके लिए, एक एक कंटेंट, एक एक फॉर्मूले को पहले लिखा गया, फिर किस साल पूछा गया ये देखा गया, ये सब चीजें मेहनत लगी है प्यारे बच्चे। तो स्क्रीन शॉट ले लो, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों को, ठीक है। चलो, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में लैम्डा की पावर 4, 2022 में पूछा गया है प्यारे बच्चे। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस, आबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस, ये चारों मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो फॉर्मूला ये लगेगा, और दूरदर्शी की लंबाई का फॉर्मूला ये, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो फॉर्मूला ये लगेगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ, पूछता है परीक्षा में, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला देख लो, f बराबर माइनस का v अपॉन यू और डी अपॉन में यूई, m बराबर mo इंटू में mi, ये भी फॉर्मूला है। m बराबर माइनस का v अपॉन यू डी अपॉन यूई की जगह 1 प्लस डी अपॉन में एफ ही रखते हैं, d क्या है 25 सेंटीमीटर है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब है अध्याय नंबर 10 यानी कि तरंग प्रकाश की। क्या होता है तरंग प्रकाश की, चलो देख लेते हैं। अब अध्याय नंबर 10 की बात करें प्यारे बच्चे, तो प्रकाश किरण द्वारा n अपवर्तनांक वाले माध्यम में तय की गई दूरी, जिसे आप क्या कहते हो, प्रकाशिक पथ कहते हो, यानी कि ये n इंटू डी हो जाएगा। 2011, 20, 22 3 साल पूछा है प्रकाशिक पथ के बारे में, ठीक है ना। तो प्रकाशिक पथ पूछे तो क्या कहोगे, अपवर्तनांक गुणे दूरी, अपवर्तनांक n गुणे में दूरी, प्रकाशिक पथ हो गया, ठीक है। परिणामी आयाम का फॉर्मूला ये होता है और परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अच्छा, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात जब संपोषी व्यतिकरण हो तो कालांतर फाई बराबर 2m पाई,
पथांतर m लैम्डा, याद रखना। संपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर 2m पाई, पथांतर m लैम्डा। और विनाशी व्यतिकरण के लिए कालांतर हो जाएगा 2m माइनस 1 पाई और पथांतर हो जाएगा 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण के लिए मैंने पथांतर बता दिया, संपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, विनाशी व्यतिकरण के लिए कालांतर, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। मैंने देखो कितना बढ़िया चार्ट बना के आपके लिए बता दिया। ये चार्ट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, पूरे YouTube पे सर्च कर लेना, कहीं नहीं मिलने वाला ये कंटेंट प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। आगे देखो, कालांतर और पथांतर में संबंध की बात करें तो पथांतर बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में कालांतर होता है, जहां पे ये क्या है पथांतर, ये क्या है कालांतर। 2018 में पूछा। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक चाहे W से लिखो चाहे बीटा से लिखो, कैपिटल D लैम्डा अपॉन में स्मॉल d। ठीक है, ये होता है प्यारे बच्चे, 2020 में पूछा है। अदीप्त और दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर लैम्डा अपॉन में d। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 2x बराबर 2d लैम्डा अपॉन में e होता है। प्रूस्टर का नियम म्यू बराबर tan ऑफ IP होता है, 2 बार परीक्षा में पूछा हुआ है प्यारे बच्चे। मैलस का नियम I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा होता है। इतना है प्यारे बच्चे चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चंस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अध्याय नंबर 11 विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चलो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है खास। इसमें है कार्यफलन का फॉर्मूला। सबसे पहले कार्यफलन W बराबर h न्यू नॉट hc अपॉन में लैम्डा नॉट। बहुत प्यारा सा इक्वेशन। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है प्यारे बच्चे, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अगर गतिज ऊर्जा की बात करी जाए तो kV मैक्स बराबर हाफ में mv मैक्स का स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट ev नॉट। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। न्यू नॉट क्या है, v नॉट क्या है, निरोधी विभव है प्यारे बच्चे। वी नॉट क्या है, निरोधी विभव है। स्क्रीनशॉट पूरा लेकर के रख लो। नेक्स्ट देखो, फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होता है और न्यू की जगह क्या रखोगे, C अपॉन में लैम्डा होता है। 2022 में पूछा है, 2022 में पूछा हुआ है। फोटोन के संवेग की बात करी जाए P बराबर h अपॉन में लैम्डा होता है, h C अपॉन में h न्यू अपॉन में C होता है। 2020 में पूछा हुआ है। डे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कब पूछा है, लैम्डा बराबर h अपॉन में mv होता है। 2024 में पूछा है। डे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला लैम्डा बराबर h अपॉन में 2me और e की जगह रख दिया ev, h अपॉन में अंडर रूट में 2mev। भैया ये परीक्षा में पूछा हुआ है, ये भी PYQ है, ये भी PYQ है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो अब बात आती है अध्याय नंबर 12 की। अध्याय नंबर 12 स्क्रीनशॉट लिए इसका, ले लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो, अध्याय नंबर 12। अध्याय नंबर 12 यानी कि परमाणु। परमाणु में क्या क्या खास है जल्दी से देख लेते हैं। परमाणु में प्यारे बच्चे न्यूनतम संभव दूरी हाफ mv का स्क्वायर बराबर 1/4πε0 ze इंटू Ze अपॉन में re स्क्वायर, ये होता है। बोर परमाणु मॉडल के लिए, बोर परमाणु मॉडल के जो कोणीय संवेग होता है mvr बराबर nh अपॉन में 2 पाई, 2018-2021 में पूछा है। ठीक है, उसके अलावा h न्यू बराबर e2 माइनस में e1 2021 में पूछा है। और r बराबर क्या होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर mk Ze स्क्वायर, ये होता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला ये होता है, देख लो भैया इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की कक्षा की कुल ऊर्जा का फॉर्मूला ये है, देखते चलिए सारी जगह सारी चीजें। k की जगह रखोगे 1/4πε0, k की जगह 1/4πε0। कक्षा की कुल ऊर्जा की बात करें तो E बराबर माइनस का 13.6 अपॉन में NE स्क्वायर होता है। NV कक्षा की कुल ऊर्जा का फॉर्मूला माइनस का 13.6 अपॉन में NE स्क्वायर। पहली कक्षा की ऊर्जा इतनी होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा की ऊर्जा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2017 में पूछा हुआ है भैया। ठीक है, यहाँ पे n बराबर 1 रख दोगे पहली कक्षा आ जाएगी, n बराबर 2 रख दोगे दूसरी कक्षा की ऊर्जा आ जाएगी। क्लियर है, चलो। स्पेक्ट्रम रेखाओं का उद्गम न्यू बराबर 1 अपॉन में लैम्डा बराबर r 1 अपॉन में n1 स्क्वायर बराबर माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। r क्या है, एक रिडबर्ग कांस्टेंट है। r का मान भैया इतना होता है, 2024 में पूछा है तो नोट कर लेना। r का मान SI मात्रक प्रति मीटर होता है। SI मात्रक तो ध्यान से देखना, SI मात्रक प्रति मीटर। स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये तुम्हें और कहीं नहीं मिलने वाला पूरे यूट्यूब पर, बार बार कह रहा हूं, कहीं नहीं मिलने वाला पूरे यूट्यूब पर। जाके धोल के आना, फिर कहना सौरभ भैया इतनी मेहनत मेरे लिए किसी ने और ने करी है। नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाभिक प्यारे बच्चे, नाभिक क्या है, नाभिक के बारे में देखते हैं। नाभिक भैया, नाभिक की त्रिज्या r बराबर r0 a की पावर 1/3 होता है। r0 कितना होता है, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। ठीक है, r की पावर ये जो माइनस 15 मीटर होता है ना, इसे फर्मी कहते हैं। फर्मी कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, नाभिक का घनत्व रो बराबर 3m अपॉन में 4 पाई r क्यूब होता है और ये इतना मान होता है प्यारे बच्चे
बच्चे नाभिक का घनत्व याद रखने का ट्रिक कितना होता है, 10 की घाते 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है 10 की घाते 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एक एमयू इतना किलोग्राम के बराबर है, 2020 में पूछा है। 1 MEV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्यारे बच्चे किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻³ जूल के बराबर होता है। एक एमयू 931 MEV के बराबर होता है। द्रव्यमान छत्ती का फॉर्मूला ये होता है, आता नहीं है द्रव्यमान छत्ती का फॉर्मूला लिखने के लिए तो इसको छोड़ दो। आगे देखो, बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला डेल्टा mc²। द्रव्यमान छत्ती का हम द्रव्यमान छत्ती के तुल्य ऊर्जा निकाल लेते हैं, वही है बंधन ऊर्जा। ठीक है, चलो प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा इससे ऐसे निकालते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड और सोडी का नियम dN/dt बराबर माइनस का लैम्डा इंटू में n हो जाएगा। ठीक है, माइनस का लैम्डा अपॉन में माइनस का लैम्डा n बराबर n0 e⁻ λt। रदरफोर्ड और सोडी का नियम ये है। लैम्डा क्या है बाबू, 6 नियतांक है। लैम्डा क्या है, 6 नियतांक होता है। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, 2024 में पूछा हुआ है, एसआई मात्रक पूछा हुआ है। अर्धायु क्या होता है, 0.6931 अपॉन में लैम्डा। अर्धायु का फॉर्मूला 2022 में पूछा। अर्धायु और औसत आयु में संबंध क्या है, अर्धायु बराबर होता है 0.6931 इंटू औसत आयु, 2020 में पूछा है। ठीक है, n/n0 बराबर 1/2n। ठीक है, ये 2012 में पूछा है। n क्या है, अर्धायु की संख्या, और t औसत, औसत आयु जो होती है 6 नियतांक का उल्टा होता है, 2021 में पूछा है। स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चे, बहुत सारी चीजें इसमें काम किए हैं आपके। ठीक है, चलो सक्रियता का फॉर्मूला R बराबर dN/dt होता है, बराबर लैम्डा n। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, लैम्डा n के बराबर होता है। रेडियो एक्टिविता का मात्रक एक क्यूरी में कितना होता है, 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकंड। एक रदरफोर्ड में 10 की घाते 6 विघटन पर सेकंड। ये दोनों 2023 में पूछे गए चीजें हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं एक क्यूरी में कितना होता है, एक रदरफोर्ड में कितना होता है, दोनों चीजें पूछी है। ठीक है, चलो जी, ये हो गया आपका अध्याय नंबर 13 तक हो गया। अब अध्याय नंबर 14 की बात करते हैं। अध्याय 14 और अध्याय 15, अध्याय 14 और अध्याय 15 व अध्याय 15 इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अध्याय 15। ठीक है, अध्याय 15 और अध्याय 14 में ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल हैं, ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल हैं, जैसे पीएन संधि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, पूर्ण तरंग दिष्टकरण हो गया, सौर सेल हो गया। अध्याय 14 में ज्यादातर चीजें क्या है, थ्योरेटिकल है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा कम है। एक आध फॉर्मूला है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, इमीटर सेल का जो भी इमीटर करंट होता है वो कंडक्टिंग करंट और बेस करंट के योग के बराबर होती है, बेस करंट के योग के बराबर होती है। ये एक क्वेश्चन बन के आता है। और यहाँ पे अल्फा बराबर होता है IC/IE और बीटा बराबर होता है IC/IB। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखिएगा। और इस चैप्टर की अगर बात करें अध्याय नंबर 15 की, तो अध्याय नंबर 15 की बात करें तो अध्याय नंबर 15 में प्यारे बच्चे एक फॉर्मूला है कि किसी भी टावर द्वारा, जैसे यहाँ पे इस तरीके से होगा और यहाँ पे एक टावर होगा, तो टावर कितने दूर तक सिग्नल को भेज सकता है, टावर कितने दूर तक सिग्नल को भेज सकता है, टावर द्वारा भेजे गए सिग्नल की दूरी, ये पूछ लेता है प्यारे बच्चे। तो किसी टावर द्वारा भेजे गए सिग्नल की जो दूरी होती है d बराबर √2HRE ये होता है, याद रखिएगा। h क्या है, टावर की ऊंचाई है, RE क्या है प्यारे बच्चे, RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। ये प्रूफ करने के लिए परीक्षा में आपसे आ जाता है। तो प्यारे बच्चे ये रहा पूरे 15 चैप्टर यानी कि कंप्लीट फिजिक्स का। आज मैंने आपको पूरी कंप्लीट फिजिक्स के जितने मात्रक होते हैं, जितनी विमा होती है, जितने फॉर्मूले होते हैं, हर चीज दे दिया। और सिर्फ फॉर्मूला मात्रक विमा नहीं दिया, आपको यह भी बताया कि किस सन में पूछा गया है, यह भी बताया है। ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पर, पूरे किसी भी चैनल पे चले जाओगे नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए किसी ने नहीं करी प्यारे बच्चे। बहुत मेहनत से ये कंटेंट तैयार हुआ है। ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, इस कंटेंट ये प्रीमियम लेवल कंटेंट है, आता है परीक्षा में, बच्चे नहीं कर पाते, वजह है क्योंकि उनको एक साथ ये सारी चीजें नहीं मिलती। जब आप एक साथ ये सारी चीजें पा गए हो अब, तो प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, वीडियो को सारी को ढेर सारा प्यार देना है, ढेर सारा प्यार देना है, सबको ढेर सारा शेयर करना है, दोस्त मित्र को भी बताना है। इतना शानदार कंटेंट तुम्हें और कहीं मिलेगा, दोस्तों को बताइएगा एक बार जाके। ठीक है, चलो जी, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर सीधा क्लास में। तब तक सभी साथी अपना खूब ख्याल रखिए। लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।